नमस्कार, आप देख रहे हैं DJKS न्यूज। नमस्कार, खबर जिले के पीलीबंगा कस्बे के डबली राठान स्थित खुशालदास विश्वविद्यालय से है, जहां जिला प्रशासन व विश्वविद्यालय के सहयोग से 3 दिवसीय कृषि महोत्सव का आगाज हुआ। राज्य सरकार द्वारा जिले के कृषकों के लिए ज्ञानवर्धन मनोरंजन से भरपूर इस 3 दिवसीय कृषि महोत्सव में नए स्टार्टअप, विभिन्न विभागों में कृषि डेयरी उत्पादों, कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। खुशालदास विश्वविद्यालय व जिला प्रशासन के संयुक्त आयोजन में राजीविका के समय सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित अनूठे उत्पादों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। 3 दिवसीय चलने वाले इस मेले में समापन समारोह में प्रगतिशील कृषक, पशुपालन व कृषि में नवाचार कर उत्पादन करने वाले कृषकों को सम्मानित किया जाएगा। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी, जिला कलेक्टर कानाराम, जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली, खुशालदास विश्वविद्यालय के निदेशक बाबूलाल जुनेजा द्वारा किया गया। मेले में जिले के विभिन्न विभागों के आला अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में पंजाबी सूफी कलाकार कंवर ग्रेवाल ने प्रस्तुतियां दी व कार्यक्रम में कॉमेडियन ख्याली सहारण व भोलू ने दर्शकों को हंसाकर लोटपोट किया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। देश के चकी रखिया, देश के चकी रखिया, देश के चकी रखिया, नाम जोगियां दी धी 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 हद जाना है, है वे इसके दिहात जाना है, वे तू इसके दिहात जाना है, वे तू इसके दिहात जाना है, किधर तो तालीम लैया है, किधर तो तालीम लैया है, वे मैनू मेरे तो भी बात जाना है, मैनू मेरे तो भी बात जाना है, बहुत बड़े बहुत महासंत कवि हो गए। कृषि महोत्सव 2025 में पधारे हुए सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज बड़ी संख्या में आकर उन्होंने इस मेले को सफल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके साथ साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं जिला प्रशासन का, हमारे जिला कलेक्टर साहब का, श्री कानाराम जी का, कि जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास करते हुए कृषि विभाग के साथ समन्वय बिठाकर, और उसके साथ साथ मैं कृषि विभाग के भी सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से आज श्री खुशालदास विश्वविद्यालय के अंदर एक बहुत बड़ा किसान मेला शुरू हुआ है, जिसमें मेरे पूरे क्षेत्र की जनता, सभी किसान भाई सब बधाई के पात्र हैं। और इस मेले के अंदर मैं आप सबको बता दूं कि आपको विभिन्न तरह के स्टार्टअप, विभिन्न तरह की नवाचार जो किसानों के लिए हो रहे हैं, छोटे किसानों के लिए विशेष तौर पर, कि किस तरह से वो अपनी आय में वृद्धि कर सके, उसके लिए क्या हम लोग कर सकते थे, पूरे देश भर से उन सब नवाचारों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है। उसके साथ साथ आप जब इस पूरे मेले की विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि कृषि से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे उपकरण जो पहली बार हमारे हनुमानगढ़ में आए हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध, विशेष तौर पर किसान भाइयों से, सभी मेरे हनुमानगढ़ की जनता से, गंगानगर की से,
कि एक बार आकर इस मेले में अवश्य भ्रमण करें, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके, छोटे किसान की आय में वृद्धि हो सके और उसके साथ साथ जिस मेले को देखने के लिए हमारे किसान साथी लुधियाना, दिल्ली, हिसार या अन्य दूर दक्षिण भारत में जाते थे, हमारा सबका प्रयास, जिला प्रशासन का ये सबका प्रयास कि वो सब आपको स्टॉल्स, सब नवाचार यहाँ मिलेंगे, जिसके लिए दूर दूर से जाना पड़ता था। इसलिए आप अवश्य पधारें। उन्हें धन्यवाद। स्वामी परलिका, मैं एलोवेरा फार्मर हूँ। आज मैंने एसकेडी यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ में कृषि मेले में आज ये मेरी स्टॉल लगाई है। मैं एलोवेरा की खेती करके 27 तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाता हूँ और यहाँ जो है स्टॉल लगाई है और किसानों को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप परंपरागत जो खेती छोड़कर और औषधीय खेती की तरफ आइए और किसानों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो साथियों, मेरा यही कहना है किसानों को कि आप अपने जो है लगातार जो खेती कर रहे हो, कपास, नरमा, गेहूं की छोड़कर और औषधीय खेती की तरफ आइए, ताकि आपको डबल मुनाफा होगा और अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करके और बाजार में अपने उत्पाद बना के बेचिए, जिससे आपको डबल मुनाफा होगा। Sir, myself Dr. Sajadul Akbar Wani. I am the alumni of SUKAST के शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो शालीमार में है, वहाँ का मैं अलुमनी हूँ। खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी, माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, नौकरी करे गवार। तो जब तक हम इस वक्त जो भारत की तरफ पूरी विश्व की निगाहें हैं कि इतना बड़ा देश है, 125 करोड़, हमारा 1 रुपया और उनका 50 रुपये बराबर, तो ये कारण क्या है? तो वो कृषि है। तो मैंने अपना माइंड सेटअप किया और अपना एक स्टार्टअप लिया। मैंने अपनी कृषि यूनिवर्सिटी कश्मीर से, सुकास्ट से स्टार्टअप है कश्मीर एग्रो एक्सपोर्ट्स, जिसमें हमने क्या है कि हमने अपने जो मैं जहाँ रहता हूँ कश्मीर में, पामपोर चांदहारा नाम है उस खेड़ा का, तो वहाँ पूरी की पूरी जो खेती होती है वो केसर की होती है और केसर भी वो भी ऑर्गेनिक, क्योंकि वहाँ पे हमारे एक परंपरा है कश्मीर में, वहाँ गाय पालन ज्यादा है, वहाँ भैंस पालन नहीं है। तो गाय पालन से क्या है, हमारा वहाँ गाय गोबर भी मिलता है, गाय जो मूत्र है वो सब मिलके जब आपकी जमीन में जाता है, आपकी खेत में जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको मदद करता है। तो ये चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि जो पढ़ा लिखा युवा है, जब तक वो हमें सेक्रीफाइस करना है। देखिए, अगर बीइंग ए मुस्लिम, मैं कह रहा हूँ कि हमारे जो एक ग्रंथ है, कुरान ग्रंथ है, आज रमजान का भी पवित्र महीना चल रहा है, तो उसमें एक आयत है, चैप्टर उसमें है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द, ओ मैनकाइंड, ओ इंसानों, मैंने आपको इस धरती के ऊपर बसाया। फिर क्या किया? वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलन मा तशकुरून, और मैंने आपका जो सस्टेनेंस है, यानी जिंदा रहने के लिए जो हमें खाना पीना जो जरूरी है, सब्जियां खानी है, वो सब इसी धरती माँ से निकाली है और बहुत कम है। वेरी लिटिल यू आर थैंकफुल टू योर गॉड, योर ऑलमाइटी अल्लाह। तो अगर हम इसी चीज को देखें, हमारा सस्टेनेंस, हमारी जीवनदानी इस धरती में है, तो किसान को इसलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने बताया कि ये अन्नदाता है, ये दूसरों को भी सहारा देता है। तो अगर हम देखें, सुबह उठ के, नींद से उठ के हम सहरी करते हैं, सहरी में दूध लेता हूं मैंने भी लिया, आज दही खाया मैंने आज, क्योंकि यहाँ राजस्थान में बहुत गर्मी है, तो मैंने रोजा रखा। तो मैं आई एम थैंकफुल टू दैट डायरी फार्मर जिसने वो दूध पैदा किया, भैंस पाली, गाय पाली। तो फिर मैं रोजा फिर से खोलूंगा तो पानी ले लूंगा, मैं तुकमरी पानी में डाल के पीता हूँ रोजा जब तैयार करता हूँ। तो आई एम थैंकफुल टू दैट वेरी फार्मर जो ये तुकमरी उगाता है अपने खेत में। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को समझना। पढ़ा लिखा युवा जब तक नहीं आएगा, क्योंकि जब तक पढ़ा लिखा युवा जो है ना, वही अपने मुल्क की, अपने विश्व की जो है ना कि चेंज हमें चैरिटी बिजनेस एट होम। जब हम खुद पे अपने इतना पढ़ के, पीएचडी करके, गोल्ड मेडल होके, यंग साइंटिस्ट होके, यूनाइटेड नेशन में बैठ के आप कहते हो कि मैं किसानी करूंगा, मैं फार्मर हूं, तो ये एक प्राउड है हर एक उस किसान को जो चाहता है कि मैं इसमें अपने आप को एक अन्नदाता प्रूव करूं। आज राष्ट्रपति जो मेला का जो आयोजन किया गया है, ये 8 मार्च में नदिस के दिन रखा गया है। ये महिलाओं को अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है। जो महिलाएं हाथ से प्रोडक्ट बनाती हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, काम अच्छा करती हैं, सामान अच्छा बनाती हैं, तो सरकार ने उनको बेचने के लिए एक मेला आयोजन किया है, इसको ऑर्गेनाइज किया है। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, महिलाएं अच्छे प्रोडक्ट बना रही हैं और उनकी सेल के लिए ये मेला अपने चलाया गया है। इस मेले में हाथ की कढ़ाई है और विदेश के सूट है, विदेश की चुनरियाँ भी है, मिट्टी के बर्तन हैं,
हाथ की बनी हुई पापड़ है, भुजिया है, हर तरह के प्रोडक्ट है और महिलाओं की अच्छी सेल भी हो रही है। गांव के जो हनुमानगढ़ के हैं बहुत अच्छी रुचि ले रहे हैं तो भीड़ काफी अच्छी संख्या में है। इसलिए जो भी मैं कह रही हूँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए और इस मेले का लुत्फ उठाएं। नाम सुमित्रा है और मेरे गांव का नाम डबलीवास मिडारोही है और मेरे समूह का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं सहायता समूह है और मेरे ग्राम संगठन का नाम खालसा पंथ राजीविका ग्राम संगठन है। मैं धीरे धीरे ऐसी मेंबर बनी और क्लस्टर में जुड़ी और मेरे क्लस्टर का नाम साथी राजीविका महिला ग्रामीण सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड डबली रठान है, जिसमें मैं सचिव के पद पर काम करती हूं और अभी मैंने नमो ड्रोन दीदी की ट्रेनिंग भी ली है जो मुझे गुड़गांव से प्रशिक्षण मिला है। उसमें मैंने 10 दिन की ट्रेनिंग ली है और राजीविका के थ्रू मुझे ये सरकार की तरफ से नमो ड्रोन दीदी के लिए सिलेक्ट किया गया है। मैं सभी मेरी बहनों को ये सुझाव देना चाहती हूँ कि वो भी धीरे धीरे स्वयं सहायता समूह से जुड़ें और अपने आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण की तरफ बढ़ावा दें। धन्यवाद।